नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी। क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं एक्टोपिक एक बार डायग्नोस हो गई उसके बाद। देयर आर 3 ऑप्शंस जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला एक है मेडिकल ऑप्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से। नंबर 2 इज सर्जिकल ऑप्शन एंड नंबर 3 इज एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट। एक एक करके बताते हैं आपको। पहला है मेडिकल ऑप्शन। इसमें हर पेशेंट को ये ऑप्शन नहीं यूज़ किया जा सकता हर पेशेंट में, क्योंकि इसके लिए कुछ खास कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। जैसे कि जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो 6 हफ्ते से कम होना चाहिए, लेस देन 6 वीक्स, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी अनरप्चर्ड। अगर रप्चर हो गई एक बार प्रेगनेंसी, फट गई है, तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट एडमिसिबल। नंबर 3 इज दैट पेशेंट शुड बी रिलायबल। मतलब ये कि उसको आप फॉलो अप के लिए जैसे बुलाएं, जैसे हर हफ्ते हम ब्लड टेस्ट के लिए बुलाते हैं, तो उसको आना चाहिए, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उसको हॉस्पिटल जल्दी आने की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई दूर दराज गांव की पेशेंट है और उसको हम बोलें कि आप हर हफ्ते आके आप ये टेस्ट कराइए, तो शायद उसके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा और ना वो इस बात को, उसकी इम्पोर्टेंस को ठीक से समझ पाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए शायद मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ऑप्शन। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई ब्लड डिस्क्रेजिया जिसको हम बोलते हैं, काउंट्स ठीक नहीं है, कोगुलेशन की डिफेक्ट्स हैं, ऐसे केसेस में हम ये मेथोट्रेक्सेट जो इंजेक्शंस हैं वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पेशेंट को ही नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं ठीक, तभी हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं इसका। इसमें एक इंजेक्शन होता है मेथोट्रेक्सेट, उसको लगाते हैं 50 मिलीग्राम का, और यूजुअली एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है, पर कभी कभी 2 इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, रिपीट करना पड़ता है, और इवन एट टाइम्स मल्टीपल। लेकिन यूजुअली 1 या 2 इंजेक्शन से ही वो ठीक हो जाता है। और फिर हम हर हफ्ते एक ब्लड टेस्ट है, बीटा HCG, वो करते रहते हैं, और जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक हम उसको करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की संभावना तो नहीं। अगर कभी वो बीटा HCG लेवल फिर से बढ़ने लगते हैं, देन वी गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। या कभी पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगे या ब्लीडिंग होने लगे बहुत ज़्यादा, तो हम फिर देन वी लीव दैट ट्रीटमेंट ऑप्शन और उसके बाद सीधे हम चले जाते हैं सर्जिकल ऑप्शन पे। दूसरा है सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शन भी 2 तरह से होते हैं। एक तो ये है कि अगर पेशेंट को रप्चर ऑलरेडी हो चुका है या 6 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है, तो हम वैसे भी वी विल गो फॉर सर्जिकल ऑप्शंस ओनली। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लैप्रोस्कोपिक और एक होता है ओपन सर्जरी। जब भी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होती है, मतलब कि जैसे ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका पल्स ठीक है, उसके वाइटल साइंस अच्छे हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कट्स देने पड़ते हैं और 1 घंटे के अंदर सर्जरी भी पूरी हो जाती है और पेशेंट भी 1-2 दिन के अंदर घर चला जाते हैं। तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए वी यूजुअली गो फॉर दैट। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब ये है कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में है, उसका पल्स हाई है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, बेहोश है, तो फिर इमीडिएटली जल्दी से पेट खोल के ऑपरेट करके ट्यूब काट के निकाल देते हैं, अंदर का सारा ब्लड निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी अगर 6 वीक से ऊपर है, अगर हमने सर्जिकल ऑप्शन किया तो उसको हम ट्यूब को बचा भी सकते हैं, अगर पेशेंट की इच्छा है कि आगे उसको प्रेगनेंसीज चाहिए एंड ऑल दैट।
तीसरा ऑप्शन एक्सपेक्टेंट है। कभी ऐसा भी होता है जैसे कि ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पाती, अंदर ही एक ट्यूबल अबॉर्शन जैसा हो जाता है और पेशेंट को पेन हुआ, ज़्यादा थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और उसके बाद स्लाइटली रेज्ड बीटा HCG है, तो इसको हम फॉलो अप करते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ भी नहीं दिखता। एंड जब हम फॉलो अप करते करते देखते हैं कि ये ख़त्म हो गया, तो फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट भी नहीं। पर एनी टाइम अगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं बीटा HCG के, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन है। ये पेशेंट की चॉइस, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, इन सब पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।